नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल गाइस। मैं आपका अपना अभिषेक सरोहा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेडियन लर्निंग स्मार्ट पर। आप सभी का स्वागत है गाइस, जल्दी से जुड़िएगा। आज का मौसम बड़ा सुहाना है और आज का टॉपिक भी बड़ा मस्त है, तो गाइस जल्दी से आप लोग जुड़िएगा। बहुत बढ़िया। आज हमारी दिल्ली में जो बारिश हुई है, वाकई में बहुत जबरदस्त बारिश, और बारिश का जो आनंद है वो आप लोग समझते ही हो। तो भैया, बारिश में जो पढ़ने का मजा आता है वो लाजवाब होता है। तो बारिश का एंजॉय करते हैं और पढ़ते हैं हम लोग, बिल्कुल सर। तो आपका अपना खुद का ये बैच, अभिनंदन बैच, और इसके अंदर हम टारगेट कर रहे हैं 79 दिनों की तैयारी और सरकारी नौकरी तुम्हारी। रे मेरे लाडलो, सरकारी नौकरी तुम्हारी। बिल्कुल चलिएगा गाइस, तो आप लोग जुड़े रहिएगा। और इसके लिए जो समय है वो समय मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। डेली मुलाकात करेंगे शाम को 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। रेडियन लर्निंग के महायोद्धाओं के साथ मुलाकात का समय शाम को 6 बजे से रात के 10 बजे तक। तो चलिएगा, आज के टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। हमारा जो पार्ट चल रहा है वो न्यूट्रिएंट्स का पार्ट चल रहा है। और न्यूट्रिएंट का जो आज कौन सा पार्ट चल रहा है मेरे भाई? थर्ड। पोषक तत्व का कौन सा भाग चल रहा है? तीसरा भाग चल रहा है। और पोषक तत्व में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बेहतरीन टॉपिक है, बहुत ज्यादा बेहतरीन टॉपिक है। एग्जामिनर मजबूर होता है क्वेश्चन देने के लिए। और इसका इतिहास है इस चैप्टर का यार। 2017 से पहले कोई ऐसा एग्जाम नहीं रहा, कोई ऐसा एग्जाम इस चैप्टर के बगैर हुआ ही नहीं कि यहां से क्वेश्चन ना आए। अक्सर क्वेश्चन आता था। उसके बाद फिर क्या किया? अल्टरनेट कर दिया। 18 में नहीं आया तो 19 में आया, 19 में नहीं आया तो 20 में आया, 20 में फिर 21 में आया, 21 के बाद 22 में नहीं आया। तो अब कौन सा चल रहा है? 2023। मतलब कि उस अल्टरनेट वे से इस चैप्टर से अब की बार क्वेश्चन फंसने वाला है और उस क्वेश्चन की धज्जियां हम लोग उड़ाने वाले हैं मेरे भाई, बिल्कुल उड़ाने वाले हैं। चलिएगा सर, बहुत अच्छे। तो आज के क्लास में हम लोग जो स्टडी करेंगे, पोषक तत्व की स्टडी करेंगे। और इसमें टोटल पोषक तत्व कितने होते हैं आपके मैं बता चुका हूं। एक आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन और मिनरल्स। तो आज की क्लास में हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं? कार्बोहाइड्रेट को। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे चीतों, मेरे लाडलो और मेरे शेरों, आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। तो गाइस कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। और सबसे पहले एक बारी क्लास को लाइक और शेयर मारो यार। ठोको लाइक, ठोको लाइक जल्दी से, और करो हर एक युवा बेरोजगार तक इस क्लास को शेयर, ताकि हर एक युवा बेरोजगार को एक क्या मिले? रोजगार मिले। यही हमारा मिशन है और इस मिशन में हम सभी कामयाब होंगे, बिल्कुल। तो चलते हैं गाइस, हम लोग पढ़ते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम लोग हिंदी में किस नाम से जानते हैं? शर्करा के नाम से जानते हैं। और इसका जो फंक्शन होता है, इसका जो कार्य होता है, वो कार्य मैं पहले भी बता चुका हूं। ये क्या है? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे लिए। ये क्या है? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है मेरे भाई हमारे लिए। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये हमारे लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, ऊर्जा का प्रमुख, या फिर हम क्या कह सकते हैं, मुख्य स्रोत है। और यहां से जो हमें एनर्जी मिलती है वो कितनी मिलती है मेरे भाई? यहां से हमें एनर्जी मिलती है 70 to 75%। इतने परसेंट क्या मिल रही है हमें? एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं, वो इस कार्बोहाइड्रेट को करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, किस चीज से यह बनता है, इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, उन सारी बारीकियों पर हम नजर करने वाले हैं, बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं। हेडिंग डालिएगा आप लोग, कार्बोहाइड्रेट। आपके पास हेडिंग आ चुका है आज की क्लास का, दैट इज कार्बोहाइड्रेट।
हिंदी में आप लोग सभी जानते हैं, इसे किस नाम से जाना जाता है? सकरा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सकरा के नाम से जाना जाता है मेरे भाई। बहुत बढ़िया। तो शुरुआत कर दें आज की क्लास की। और आज की क्लास का पहला पॉइंट, आंख खोलकर, कान खोलकर, अपने हर एक चीजों को खोलकर सुनेंगे कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये होता क्या है। तो याद रखिएगा आज से, कार्बोहाइड्रेट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बोहाइड्रेट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपका जो शकरा है ये क्या है मेरे भाई? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कैसा कंपाउंड? ऑर्गेनिक। कोई दिक्कत यहां तक? तो हिंदी में इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ये क्या होता है? कार्बनिक यौगिक होता है। क्या होता है? कार्बनिक यौगिक होता है। हिंदी वाले परेशान ना हो मेरे भाई, यौगिक बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक। अब बात यह आती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। अब मुद्दा यहां फंसेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। आपने कार्बोहाइड्रेट को तो देखा कि क्या है ये? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब मैं पूछता हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो कान खोल के सुनिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो एक कार्बन से, एक हाइड्रोजन से और एंड एक ऑक्सीजन से मिलकर बने हों। वो सारे के सारे क्या होंगे मेरे भाई? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो पता लगा आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? जो कोई भी चीज कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सहायता से बनती हैं, वो सारी की सारी चीजें क्या होती हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब मुद्दा इस बात का है, क्या सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं? क्या जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी है, सॉरी ये रब हो गया, मैं इसको फिर लिख देता हूं, सॉरी माफ करना मेरे भाई, माफ करना। अरे भैया, ऑक्सीजन, क्या जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने हैं, क्या वो सारे के सारे आपके कार्बोहाइड्रेट होंगे क्या? तो याद रखिए, वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट नहीं होंगे। तो कार्बोहाइड्रेट फिर होगा क्या? मैंने बोला कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने हैं। बट उन सभी को हम कार्बोहाइड्रेट नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? तो याद रखिएगा मेरे भाई, कार्बोहाइड्रेट सिर्फ हम उसे ही कहेंगे जो किस रेशो में मिलेगा, जिसके अंदर क्या मिलेगा? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो होगी, वो रेशो क्या होगी? 1:2:1। जो इस रेशो के अंदर मौजूद होंगे, उन सभी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? जो इस रेशो में बने होंगे, उन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे, शकरा बोलेंगे सर। तो देखो इसमें क्या आया? कार्बन आया, देखो ये कार्बन है। हाइड्रोजन आया, देखो ये हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन आया, देखो ये ऑक्सीजन है। इट मींस ये क्या हुआ? ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हुआ। बट जो इस रेशो में है, एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन में है, तो उसे हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे कि भैया यही है हमारा कार्बोहाइड्रेट। क्या? यही है हमारा कार्बोहाइड्रेट। और जब जब हमें, ध्यान सुनिएगा, जब जब हमें किसी की रेशो का पता लगता है, तो उसका केमिकल फार्मूला तो हम खुद ही बना लेते हैं मेरे भाई। क्या बनेगा? यहां देखिएगा, क्या बनेगा केमिकल फार्मूला? यहां देखिएगा आप लोग, जो कार्बोहाइड्रेट है, आपने देखा कि ये शकरा आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है ये?
सकरा आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बिल्कुल सही देखा आप लोगों ने। क्या है ये? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बहुत बढ़िया। और ऑर्गेनिक कंपाउंड हम किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। तो भैया कार्बोहाइड्रेट की रेशो क्या पता लगी? कार्बोहाइड्रेट वो होता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो क्या होगी? 1:2:1 होगी। तो इसका केमिकल फार्मूला बनाना हमारे लिए आसान रहेगा। इसका जो केमिकल फार्मूला बनेगा, इसका जो केमिकल फार्मूला बनेगा साहब, वो क्या बनेगा? गौर कीजिएगा। कितनी चीजें हैं? 3। क्या क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो लिखो साहब, क्या क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और किसी को भी जब हम किसी फार्मूले में रिप्रेजेंट करते हैं तो मेरे प्यारे भाइयों समझ लेना कि उसे हम क्या करते हैं? ब्रैकेट के अंदर लेकर आते हैं। सबसे पहले किसके अंदर लेकर आते हैं? ब्रैकेट में। अब यहां पर जो जो वैल्यूज हैं वो लिख देते हैं। यहां 1 लिखूं, बिल्कुल लिखेंगे। यहां 2 लिखूं, बिल्कुल लिखेंगे क्योंकि 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है, बिल्कुल लिखेंगे। अब मैं यहां पर क्या करूंगा? n से अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, n से अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा और इस n को मैं क्या बोलूंगा? n be a नेचुरल नंबर। n कुछ भी क्या हो सकता है? कोई नेचुरल नंबर हो सकता है। और इसको हम अब कैसे लिखेंगे? गौर से देखिएगा। इसको लिखेंगे ब्रैकेट शुरू, ब्रैकेट एंड। अंदर क्या है? CH और O। और मैंने क्या किया? अंदर n पुट कर दिया। क्या ये सही है? अभी तक ऐसा कुछ नहीं बोल सकते सही है या गलत है। n की मुझे कोई भी वैल्यू बताइएगा, n की मुझे कोई भी वैल्यू बताइएगा। यहां पर मैं कंसीडर करता हूं n की कोई भी वैल्यू कितनी? 4 कंसीडर कर लेते हैं। क्यों मेरे प्यारे भाई? n को हमने क्या माना? 4 नंबर। तो इस 4 को हम इसमें अप्लाई करते हैं। C4 होगा, n की जगह पर यहां पर क्या पुट करना है मुझे? 4। H कितना होगा? 2 ऑलरेडी है, n की जगह पर 4 तो मल्टीप्लाई होगी। ON है तो O की जगह कितना आ जाएगा? 4। ब्रैकेट क्या होंगे? क्लोज होंगे। अंदर कैलकुलेशन करते हैं। C कितना होगा? 4। H कितना होगा? 8। O कितना होगा? 4। क्या यही है? क्या इसको मैं ऐसे कर सकता हूं? अब क्या इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि जो कार्बन है, जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, वो कितना आया? कार्बन कितना है यहां पर? 4, तो 4 लिखेंगे। हाइड्रोजन कितना है? 8, तो हम 8 लिखेंगे। और ऑक्सीजन कितना है रे बाबा? 4 है। अब रेशो का मतलब क्या है? अरे बाबा, रेशो का मतलब कितना है? क्या आपने हमारे मैथ्स के लिजर्ड, मैथ्स के देवता, मैथ्स के भगवान डॉक्टर RS अग्रवाल वो बुक नहीं पढ़ी क्या? क्या उन्होंने आपको बताया नहीं कि रेशो क्या है? रेशो इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ नंबर एंड स्मॉलेस्ट ऑफ अ नंबर। तो क्या ये स्मॉलेस्ट नजर आ रहा है आपको? नहीं ना। तो क्या होगा? डिविजिबल हो रहा है किससे? 4 से। तो देखो बिल्कुल काटते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। रेशो क्या आ रही है? 1:2:1। किसकी रेशो आ रही है? एक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की। क्या ये रेशो इस रेशो से मिलती जुलती है या नहीं है? तो इट मींस ये हमारा केमिकल फार्मूला क्या है? वेरीफाई हो गया है। ये केमिकल फार्मूला वेरीफाई हो गया और एग्जाम में काफी बार पूछा गया है।
गिव द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट दैट इज CnH2nOn। ओके, अरे क्या बात है, मजा आ गया सर, आ गया ना मजा, बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे। वेरी गुड। अब जब जब किसी का केमिकल फार्मूला आता है, जब जब किसी का केमिकल फार्मूला आता है तो मेरे भाई उसकी यूनिट भी जनरेट हो जाती है, उसकी यूनिट भी बनती है, उसकी इकाई भी बनती है। तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट की कोई ना कोई यूनिट तो होगी ही होगी। तो याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट की जो यूनिट होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सैकराइन। क्या बोलते हैं? सैकराइन। इसका एक नाम और है मेरे भाई, या हम इसे क्या बोलते हैं? सैकराइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैकराइड भी। जो मन आए वो बोल देना, सैकराइन बोलो या सैकराइड बोलो। ये क्या होगी? यूनिट होगी। किसकी यूनिट होगी रे बाबा? आपके कार्बोहाइड्रेट की होगी। क्या होगी? कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट का केमिकल फार्मूला क्या होगा? सॉरी, रेशो क्या है? रेशो ये होगी, मतलब कि अनुपात, कि किस अनुपात में कार्बोहाइड्रेट बनता है। और केमिकल फार्मूला कौन सा होगा रे बाबा? ये केमिकल फार्मूला होगा। और इसको हमने यहां पर वेरीफाई भी करके देख लिया, कब? जब n को हमने क्या माना? 4 माना। वेरीफाइड हो गया, यूनिट पता लग गई, केमिकल फार्मूला पता लग गया और रेशो पता लग गई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत परेशानी होगी, मुझे बिल्कुल भी ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है। बहुत बढ़िया। अब बात यह आती है कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, जो आपका क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। हिंदी में इसे हम लोग किस नाम से जानेंगे? शकरा के नाम से जानेंगे, आप सभी जानते हैं। यहां देखिएगा, जो आपकी कार्बोहाइड्रेट है ये क्या है? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये क्या है? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ये क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत। ये है ऊर्जा का मुख्य स्रोत। सेकंड पॉइंट आप नोट करेंगे, यहां से जो एनर्जी मिलती है वो कितनी? 70 to 75%। क्या मिलती है हमें? इतनी एनर्जी मिलती है मेरे भाई, इतनी एनर्जी मिलती है। और ये एनर्जी किसको मिलती है? कौन इसे इनटेक करता है? कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट को मैक्सिमम कौन इनटेक करता है? तो याद रखिएगा, एनिमल एंड ह्यूमन बॉडी। एनिमल एंड ह्यूमन बॉडी क्या करते हैं? इनटेक करते हैं। कौन? पशु एवं मानव शरीर। मानव शरीर इसे क्या करता है? सबसे ज्यादा इनटेक करता है। अब मुद्दा आता है कि कार्बोहाइड्रेट को किस फॉर्म में इनटेक किया जाता है? किस फॉर्म में इनटेक किया जाता है? किस अवस्था में इसे लिया जाता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट को जो इनटेक किया जाता है वो किस फॉर्म में, किस अवस्था में किया जाता है? उस अवस्था का नाम दैट इज नोन एज स्टार्च। उस अवस्था का नाम क्या होगा मेरे भाई? मांड होगा। उस अवस्था का नाम क्या होता है? मांड होता है। किस अवस्था में लिया जाता है? ये मांड की अवस्था में लिया जाता है, स्टार्च की फॉर्म में। अब मुद्दा ये आता है, अब बात ये होती है कि ये जो स्टार्च है ये है क्या चीज?
ये जो स्टार्च है ये है क्या चीज? सबसे बड़ी बात ये आती है कि स्टार्च होता क्या है। ये स्टार्च होता क्या है? इसी स्टार्च को देखने के लिए यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। यहां देखिएगा बड़े ध्यान से और बड़े प्यार से। जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, जो आपका क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, शकरा है, इसके पास दो ग्रुप पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के पास दो ग्रुप पाए जाते हैं। कौन कौन से ग्रुप पाए जाते हैं? एक होता है एल्डिहाइड ग्रुप, एक होता है एल्डिहाइड ग्रुप। एक कौन सा होगा? एल्डिहाइड ग्रुप होगा। और दूसरा कौन सा पाया जाता है मेरे भाई? कीटोन ग्रुप पाया जाता है। दूसरा कौन सा पाया जाता है? कीटोन ग्रुप पाया जाता है। दूसरा कौन पाया जाता है? कीटोन ग्रुप। एक एल्डिहाइड तो दूसरा कीटोन ग्रुप। ये कार्बोहाइड्रेट में पाए जाते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानकारी तो है। ये किस रेशो में है? C रेशो H रेशो O। वो क्या रेशो आती है? 1:2:1। सेम एल्डिहाइड की भी तो कोई ना कोई रेशो होगी ना, क्योंकि ये भी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ध्यान रखिएगा इसकी रेशो जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो रेशो क्या होती है? 1:1:1। एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन किस में मौजूद होता है? ये एल्डिहाइड में मौजूद होता है। सेम कीटोन की भी तो कोई ना कोई रेशो होगी, क्योंकि इट ऑल्सो बी अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और वो कीटोन क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, दैट इज 1:1। एक रेशो एक होती है। तो यहां तक आपको जो जानकारी मिली है मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे लाडलो, क्या बात, कितने खुश हो गए हो, है ना? आहा, मजा आ गया। यहां देखो साहब कि कार्बोहाइड्रेट के पास दो ग्रुप होते हैं। पेपर में पूछा गया है हाउ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ग्रुप आर फाउंड इन अ कार्बोहाइड्रेट? देयर आर ओनली 2। कार्बोहाइड्रेट के पास कुल कितने कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं? तो हम बताएंगे 2 पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक का नाम तो एल्डिहाइड होता है, एक का नाम एल्डिहाइड, और दूसरे का नाम क्या होता है? कीटोन होता है। अब जब एक कार्बोहाइड्रेट जुड़ता है किसके साथ? एल्डिहाइड के साथ। जब एक कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? जुड़ता है किसके साथ? एल्डिहाइड के साथ। मतलब कि क्या होता है? ऐड होता है। क्या होता है? ऐड, मतलब कि जुड़ता है, ऐड होता है। जब ये जुड़ता है तो याद रखना, जब ये जुड़ता है तो यहां पर क्या बनता है मेरे भाई? याद रखेंगे एल्डोज बनता है। क्या बनता है? एल्डोज बनता है। आपसे अक्सर पूछा जाएगा कि जब एक कार्बोहाइड्रेट एक एल्डिहाइड के साथ जुड़ जाता है, एक कार्बोहाइड्रेट एक एल्डिहाइड के साथ जुड़ जाता है तो क्या बनता है? एल्डोज बनता है। उसी प्रकार जब एक आपका कीटोन, एक आपका कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? जुड़ता है। जुड़ता है किसके साथ? जुड़ता है कीटोन के साथ जुड़ता है। किसके साथ जुड़ता है? कीटोन के साथ जुड़ता है। क्या होता है? ऐड होता है। ये ऐड हो गया। क्या होता है साहब? ऐड होता है, जुड़ता है, ऐड हुआ। जुड़ता है तो यहां पर क्या बनता है मेरे भाई? जुड़ने के बाद याद रखिएगा कीटोज बनता है। क्या बनता है? कीटोज बनता है। क्या बनता है? कीटोज बनता है। आया समझ में? कोई दिक्कत? अब बात आती है
कि साहब एल्डोज का भी तो कोई ना कोई रेशो हुआ होगा जब ये दोनों जुड़े होंगे, तो कीटोज का भी तो कोई ना कोई रेशो हुआ होगा जब ये दोनों जुड़े होंगे। क्या आपने हमारी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक पढ़ी है? क्या आपने हमारी रेडियन पब्लिकेशन की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक पढ़ी है? यदि वो बुक आपने पढ़ी है तो आप आसानी से आप बता सकते हो कि इनकी रेशो क्या होगी। क्यों? क्योंकि हमारी उस बुक के अंदर एक वेल मैनर्ड में हमने रेशो के चैप्टर को एक्सप्लेन किया है और उस चैप्टर के अंदर रेशो को जोड़ना भी सिखाया है। यदि वो बुक पढ़ी होगी तो आप जरूर बताएंगे कि कीटोस का रेशो क्या होगा, कि एल्डोज का रेशो क्या होगा। चलिएगा फिर भी मैं आपको बताता हूं। मैंने कहा, क्या कहा आपसे, यहां देखिएगा, मैंने कहा आपसे कि एक कार्बोहाइड्रेट मतलब कि C रेशो H रेशो O कितना होगा, 1:2:1। ये कार्बोहाइड्रेट एक एल्डिहाइड ग्रुप के साथ, एल्डिहाइड ग्रुप के साथ, मतलब कि C रेशो H रेशो O कितना होगा, 1:1:1। क्या होता है, ऐड होता है। क्या होता है, जुड़ता है। ये क्या होगा, जुड़ता है मेरे भाई। ये क्या होगा, अरे भैया स्ट्रेट लाइन तो आई नहीं रही, क्या बात है यार, अब आएगी, आई ना। ये क्या होता है, ये ऐड होता है, जुड़ता है। क्या होता है, जुड़ता है। तो ऐड होने से यहां पर क्या बनता है, एल्डोज बनता है। मतलब कि एल्डोज भी क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। तो हमारी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक में आपको सिखाया था जब ये सिंबल सेम रहते हैं तो डायरेक्ट ऐड कर दिया जाता है। तो 1 और 1 2, 2 और 1 3 एंड 1 और 1 2। तो मेरे भाई ये क्या आ गया आपका, एल्डोज आ गया ना। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग जो बात कर रहे हैं आपके साथ, वो क्या बात कर रहे हैं कि एल्डोज की रेशो क्या होगी। तो आपने देखा एल्डोज भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो क्या आया, 2:3:2 आया ना। ये क्या आया आपका, एल्डोज। उसी प्रकार जब एक कार्बोहाइड्रेट जुड़ रहा है कीटोन ग्रुप के साथ तो क्या बन रहा है, कीटोस। तो इस कीटोस की भी तो कोई ना कोई रेशो आएगी ना यार, कोई ना कोई रेशो आएगी ना। तो देखते हैं कि कीटोस की वो रेशो क्या होगी। यहां देखिएगा, मैंने कहा आपसे कि एक कार्बोहाइड्रेट मतलब कि C रेशो H रेशो O कितना, 1:2:1। जुड़ता है किसके साथ, कीटोन ग्रुप के साथ। किसके साथ, कीटोन ग्रुप के साथ। और कीटोन ग्रुप क्या है, C डबल बॉन्ड O, दैट इज 1:1। जुड़ने से जब ये ऐड होता है, क्या होता है, ऐड किया हमने इसको, क्या किया, जोड़ दिया। तो जोड़ने से क्या बनता है, यहां पर कीटोज बनता है। कीटोज भी क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि जब दो ऑर्गेनिक कंपाउंड जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही बनेगा बाबा। तो क्या आएगा, 2 क्या आएगा रे भैया, 2:2 एंड रेशो विल बी आ शॉर्टेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर होता है, डिविजिबल है साहब, काट ऑफ 2 से डिवाइड होगा। कितना आ गया, CHO कितना आ गया, क्या समझ में आया। तो कीटोज का रेशो मिल गया आपको।
तो कीटोन्स का जो रेशो मिला इसको कैसे बताएंगे कि जब एक कार्बोहाइड्रेट कीटोन ग्रुप के साथ मिलता है, कार्बोहाइड्रेट कीटोन के साथ मिलता है तो कीटोन्स बनता है, और कीटोन्स का जो रेशो आता है वो कितना आता है 1:1:1। इतना आया समझ में? तो अब देखिएगा साहब, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। एक आपका कार्बोहाइड्रेट, एक आपका ये कार्बोहाइड्रेट पूरा का पूरा, ये पूरा, एक एल्डिहाइड ये पूरा का पूरा, एक एल्डोस ये पूरा का पूरा, एक कीटोन ग्रुप ये पूरा का पूरा, एक कीटोस, ये सभी मिलकर किसको बना रहे हैं साहब? किसको बना रहे हैं? क्या लिख रहा हूं मैं? ये मैं क्या लिख रहा हूं मेरे भाई? स्टार्च। मतलब कि इसमें क्या होगा? एक कार्बोहाइड्रेट होगा, इसमें क्या होगा? एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा, इसमें क्या होगा? एक एल्डोस होगा, इसमें क्या होगा? एक एल्डोस होगा, इसमें क्या होगा? एक एल्डोस होगा, इसमें एक क्या होगा? कीटोन ग्रुप होगा, इसमें एक क्या होगा? कीटोस होगा। इन सभी से मिलकर जो तैयार हुआ है वो क्या हुआ है? स्टार्च। और इसी स्टार्च का हम क्या करते हैं? इनटेक करते हैं। इसी स्टार्च का हम लोग क्या करते हैं? इनटेक करते हैं। और यही इनटेक की फॉर्म में हमें क्या करता है? मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या करता है? मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करता है। कितनी करता है? 70 से 75%। मैंने आपको बताया था, यहां देखेंगे एक सेकंड, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था साहब? कि जो कार्बोहाइड्रेट है, हमने जो शुरुआत की, कहां गया हमारा कार्बोहाइड्रेट? यहां पर, हाँ सॉरी वो रब हो गई। मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट जो है उसको हम क्या करते हैं? इनटेक करते हैं। और इनटेक करते हैं वो किस अवस्था में करते हैं? उस अवस्था का नाम बताया था मैंने, स्टार्च। तो ये जो स्टार्च है, जो क्या माना गया मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कितनी दे रहा है एनर्जी? 70 to 75%। ये स्टार्च किससे मिलकर बना है रे बाबू? किससे मिलकर बना? ये स्टार्च, ये वाला। मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट का इंटेक होता है, किस फॉर्म में इंटेक होता है? स्टार्च की फॉर्म में इंटेक होता है। तो ये स्टार्च कितनी चीजों से मिलकर बना है? 5। कितनी चीजों से? 5 से। वो 5 चीजें कौन कौन सी मिली? एक कार्बोहाइड्रेट मिला इसमें, एक क्या मिला आपको? कार्बोहाइड्रेट मिला। दूसरा क्या मिला? एल्डिहाइड मिला आपको। क्या मिला? एल्डिहाइड ग्रुप मिला। तीसरा क्या मिला इसमें? कीटोन ग्रुप मिला मेरे भाई। और जब कार्बोहाइड्रेट एल्डिहाइड से मिला तो क्या बना था? एल्डोस। और जब कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना तो याद रखिएगा, किससे मिलकर बना? कीटोन ग्रुप से। वो क्या बना था? कीटोस। तो ये 5, तो ये 5, 1 2 3 4 5, इन सभी का क्या बना हुआ है? स्टार्च। इन सभी का क्या बना हुआ है? स्टार्च। ये देख लीजिएगा। और जो क्वेश्चन आया है आपके फॉर्म में, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, वो किस फॉर्म में आया है? यहां देखिएगा, किस फॉर्म में आया है वो देखेंगे आप लोग। बड़ा सिंपल और सरल है, बड़ा सिंपल और सरल है। स्टार्च इज मेड अप ऑफ, starch is made up of, starch is made up of, starch किस चीज का बना हुआ है? ऑप्शंस हैं बड़े खतरनाक। एल्डिहाइड ग्रुप,
एल्डोस, 2 of कीटोस एंड कार्बोहाइड्रेट। एक ऑप्शन। बी ऑप्शन 2 of एल्डिहाइड, 2 of एल्डिहाइड, एल्डोस, कीटोन, और क्या दे दिया इन्होंने, और क्या दे दिया भैया, कार्बोहाइड्रेट, और क्या दे दिया इन्होंने, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट सी ऑप्शन एल्डिहाइड, 2 of एल्डोस, कीटोस एंड कार्बोहाइड्रेट। डी ऑप्शन और क्या दिया आपको, एल्डिहाइड, एल्डोस, कीटोस एंड 2 of कीटोन। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताइएगा आप लोग। स्टार्च इज अ मेड अप ऑफ, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा गाइस। अब यहां आप लोग फंसने वाले हो, कैसे, क्योंकि आप देखोगे कि मेरे भाई जो स्टार्च है ये तो कितनी चीजों से मिलकर बना है, 5, और पांचों के पांचों क्या है वो, ऑर्गेनिक कंपाउंड। पांचों के पांचों क्या है वो, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑप्शंस में 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ही दिए हैं, पांचवा कहां गया। यह क्वेश्चन आपके लिए आपका होमवर्क रहेगा, और इसका ऑप्शन आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बताएंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन हो सकता है और वो कैसे हो सकता है, कौन सा हो सकता है और कैसे हो सकता है, इसका आप मुझे कमेंट में एक्सप्लेनेशन देंगे, और मैं आपको अगले सेशन में बात करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। और अरे बाबा बाबा बाबा, ये वो योद्धा आ गए अचानक से, ये वो योद्धा आ गए आपकी क्लास के, जो आपसे रोजाना मुलाकात करते हैं शाम को 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। ये आपके वो योद्धा आ गए हैं साहब, जो आपके सपनों को साकार करेंगे, जिसमें सबसे बड़ा चेहरा रीजनिंग में, सभी जानते हैं आप लोग, रीजनिंग के महायोद्धा को, इंग्लिश के महायोद्धा, आपका अपना खुद का भाई। और इनको कौन नहीं जानता, हर गली का एक एक युवा बेरोजगार इनको जानता है। तो गाइस, इनसे मुलाकात कीजिएगा रोजाना शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक। ओके, हम बात कर रहे थे क्या, मैं बात कर रहा था आपसे कि मेरे भाई स्टार्च किस चीज का बना हुआ है। ऑप्शंस में मैंने क्वेश्चन को दिया है, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। आप इसका कमेंट सेक्शन में जाकर क्या करेंगे, हमें आंसर देंगे। कमेंट सेक्शन में जाकर, कमेंट सेक्शन में जाकर क्या करेंगे, आंसर देंगे भैया, क्या हो सकता है आंसर। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो किसको लेकर बात करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट को लेकर बात करने वाले हैं अगले सेशन में गाइस। तो अगले सेशन के लिए जुड़े रहिएगा। अब अभी समय हो गया आप लोगों से अलविदा लेने का, मैं मुलाकात करता हूं आपसे फिर अगले सेशन में। टॉपिक हमारा टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होगा। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। और जो आपका ये जो प्यार मिल रहा है, इस प्यार के लिए मैं आपके सामने नतमस्तक हूं। बहुत ढेर सारा प्यार आप हमें दे रहे हो, मेरी पूरी टीम को दे रहे हो, आप अपने प्लेटफॉर्म रेडियन लर्निंग स्मार्ट को दे रहे हो। इसके लिए आपका नतमस्तक होकर मैं क्या करता हूं, आपका सभी का अभिनंदन करता हूं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।